आदाब। लॉकडाउन, कोविड-19 कोरोना वायरस की इस वबा के दौर में आज ज़रूरत है हम सब को एक दूसरे को हम मोरल सपोर्ट दें। हम सभी जिस दौर से गुज़र रहे हैं, कारोबार बंद हैं, आमदनी के ज़राए भी बिल्कुल बंद हो चुके हैं और इस वबा से जब हम इस वबा की लॉकडाउन से जब हम बाहर निकलेंगे तो हालात बिल्कुल खासा बदल भी सकते हैं। ऐसे एक्सपर्ट्स के कहना है कि हालात शायद इकोनॉमिकली, फिनेंशियली हम पर काफ़ी असर पड़ेगा। हिंदुस्तान पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर, अक्सर ममालिक पर इसका असर पड़ सकता है। ऐसे हालात में दुबई की शहज़ादी प्रिंसेस हिंदल क़ासमी ने इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम का एक कोट ट्वीट किया और वो पूरी दुनिया को एक मोरल सपोर्ट के तौर पर उन्होंने ट्वीट किया है। मैं वो आप तक पहुंचाता हूं। और APJ अब्दुल कलाम का वो ट्वीट कुछ इस तरह है कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जो परेशानियां, जो मुश्किलें जिनसे हम जूझ रहे हैं, ये अब्दुल कलाम कहते हैं कि ये खुदा की तरफ से आती हैं ताकि हमें एक मौका मिले कि हम अच्छे से ग्रो हो सकें, या हम इस दौर से हम कुछ सीख हासिल करें और एक नई राहें हम तलाश करें, नई मंजिलें हम ढूंढें। हमारे ख्वाब, उम्मीदें और जो मंजिलें हमारी एकाएक अचानक जो बिल्कुल एक कांच के बर्तन की तरह वो बिखर कर टूट गई और सब कुछ हमें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन उसी तबाही में हमें एक सुनहरा मौका उसी के अंदर तलाश करना है और गिरना है, उठना है, फिर चलना है। यही ज़िंदगी है। और मुझे ख़ास तौर पे जो नौजवान हैं उन्हीं की फ़िक्र है कि वो इस लॉकडाउन के हालात, और अगर वो जॉबलेस हो जाएं, उनका कारोबार ख़त्म हो जाए, या ऐसे जो बैठे बैठे जो एक डिप्रेशन का शिकार ना हो जाएं, तो मुझे बड़ी उनकी फ़िक्र है। और मैं उनके मोरल को बूस्ट करने के लिए कहना चाहूँगा। इंग्लिश में कहा गया कि स्मूथ सीस डोंट मेक गुड सेलर्स। यूँ कहा गया कि स्मूथ सीस डोंट मेक गुड सेलर्स। अगर बिल्कुल सफ़र बड़ी आसानी से तय हो रहा है तो हमारे अंदर स्किल्स है, फ़न है, या हालात जब आते हैं तो उसको बेर करना, उनसे बाहर निकलना, फिर ज़िंदगी जीना, इसको सीखने का जो फ़न है, ये ऐसे ही हालात का जब हम सामना करते हैं तो हमें कुछ सीखने को मिलता है। या उसको ऐसा भी कहा गया इंग्लिश में, ए स्मूथ सी नेवर मेड ए स्किल्ड सेलर। जिन्होंने बड़ी ऐश आराम की ज़िंदगी गुजारी, बड़ी आसानी से उनकी ज़िंदगी जो कट जाती है, तो वो कुछ भी नहीं सीख पाते। लेकिन जो मुश्किलों को और जो गिरते हैं, फिर वो संभल कर उठकर जो चलना जानते हैं, वही ज़िंदगी के असली साथी हैं, या असल में वो ज़िंदगी को वही देख रहे हैं। और मुझे इस मौके पर फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर भी याद आ रहा है, जो हमें काफ़ी बूस्ट कर सकता है इन हालात में। दिल नाउम्मीद तो नहीं, सबसे बहुत बड़ी बात है, दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, ये जो लॉकडाउन जो चल रहा है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। मैं फिर से कहूँ, दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। तो आदमी को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। बज़ाहिर वो नाकाम हो सकता है, वो कारोबार में नाकाम हो सकता है, वो नौकरी में नाकाम हो सकता है, वो फिर से कुछ नए स्किल्स को सीख कर वो फिर से उसको रीटेक करें या आगे बढ़ें तो वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। ज़रूर हर 10 दिन, 2 हफ्ते, 15 दिन लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू से शुरू होकर जो अब करीब 40 से ज़ायद दिन जो गुजर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ज़रूर वो सब दिन गुजर जाएंगे। फिर हम अपनी ज़िंदगियों में नॉर्मल की तरफ आएंगे। हम अपने काम को जाने लगेंगे, बच्चे स्कूल को जाने लगेंगे, सबको अपना काम मिल जाएगा। ज़रूर ऐसे हालात में हम डिप्रेस हो सकते हैं, लेकिन
नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। खुदा की ज़ात से उम्मीद हमें बांधनी चाहिए कि वही ज़ात है जो ऐसे हालात जो आज आए हैं, और वही ज़ात है जो हमें इन मुश्किलों से निकालेगी, हमें नई राहें दिखाएगी। मैं वो फिर शेर फैज़ अहमद फैज़ का पढ़ता हूँ। दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। चंद ही दिनों में इख्तिताम हो जाएगा, हम इस लॉकडाउन से निकलेंगे, और हम शुक्रगुजार हैं प्रिंसेस हिंद अल क़ासिमी का, जिन्होंने पूरी दुनिया के मोरल को बूस्ट करने के लिए APJ अब्दुल कलाम फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वो कोट उन्होंने हम सब तक पहुंचाया। मैं उसको इंग्लिश में पढ़ता हूं, जो APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, दिस इज माई बिलीफ दैट थ्रू डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स गॉड गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। So when your hopes and dreams and goals are dashed, when your hopes, dreams and goals are dashed, search among the wreckage, you may find a golden opportunity hidden in the ruins. Thank you. Shukriya.